15 फरवरी 2025 को एक मैरिड कपल लुधियाना से 25 किलोमीटर दूर रिजॉर्ट में पार्टी करने जाता है। वहां खूब नाच गाना होता है। हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ डांस का वीडियो बनाता है और दोनों काफी खुश नजर आते हैं। लेकिन रात को जब ये घर वापस लौट रहे होते हैं तो कुछ लोग आते हैं और उसकी वाइफ पर चाकू से कई बार हमला करते हैं और उसे मार देते हैं, जबकि हस्बैंड भी थोड़ा बहुत जख्मी होता है। और इस तरह पल भर में इनका परिवार बिखर जाता है। तो उसकी पत्नी को मारने वाले कौन थे, ये लोग, और उसको मारने के पीछे क्या कारण थे? किसने दी थी इसकी वाइफ की सुपारी? कहीं इसके पीछे इसके पति का ही तो हाथ नहीं? आखिर क्यों हस्बैंड को वाइफ के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट किया गया? क्या गलती थी इस लेडी की? आइए जानते हैं इसके इस फाइल में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज जिस केस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अनोक मित्तल और उसकी वाइफ लिप्सी मित्तल के बारे में। जी हाँ, वही अनोक मित्तल जो एक पॉलिटिशियन भी है और इसके साथ इनका कार बैटरीज का बिजनेस भी है। अनोक मित्तल की शादी कुछ वक्त पहले लिप्सी नाम की एक लड़की से हुई थी और फिर दोनों के 2 बच्चे हुए और ये फैमिली कंप्लीट हो गई। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा था, लेकिन फिर इस छोटे से परिवार में दरार पड़नी शुरू हो गई और इसकी वजह थी प्रतीक्षा नाम की एक लड़की। 2021 में प्रतीक्षा अनोक की जिंदगी में आती है और दोनों एक रिलेशन में आ जाते हैं। बताया जाता है कि पहले प्रतीक्षा अनोक के पास ही जॉब किया करती थी और इसी बीच दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर इतनी बढ़ गई कि प्रतीक्षा ने शादीशुदा अनोक के साथ ही लव रिलेशन बना लिया और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और इनका रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होता चला गया। इन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ गया कि अनोक शादीशुदा होने के बाद भी प्रतीक्षा से शादी करने की जिद करने लगा। अब क्योंकि अनोक काफी पैसे वाला था, इसलिए प्रतीक्षा भी इससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन इन दोनों के रिश्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी वो थी अनोक की पत्नी लिप्सी। रिपोर्ट्स की माने तो अनोक और प्रतीक्षा के रिश्ते के बारे में जल्द ही लिप्सी को भी पता चल गया था और इस बात को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच काफी झगड़ा भी हुआ था और ये बात करीबी रिश्तेदारों के भी कानों में पहुंच चुकी थी। लेकिन इस सबसे अनोक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस प्रतीक्षा से शादी करके घर बसाना चाहता था और इसके लिए इसने लिप्सी को तलाक देने के लिए भी फोर्स किया। लेकिन लिप्सी ने डिवोर्स नहीं दिया क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। पर अनोक को ना तो बच्चों की परवाह थी और ना ही अपनी बीवी की। इसके सर पर बस एक ही धुन सवार थी प्रतीक्षा से शादी करने की, इसलिए इसने सबसे बड़े बैरियर लिप्सी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। एक दिन अनोक ने अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले एक एम्प्लॉय से इस बारे में बातचीत की। इस एम्प्लॉय पर अनोक को बहुत ज्यादा भरोसा था। अनोक ने अपने एम्प्लॉय से कहा कि मुझे एक आदमी चाहिए जो सुपारी लेकर दूसरों को मार दे। तो इस पर इसका एम्प्लॉय राजी हो गया। पर जब इस एम्प्लॉय को पता चला कि अनोक किसी और को नहीं बल्कि अपनी पत्नी को मरवाना चाहता है, उसको मारने की वो साजिश रच रहा है, तो ये इतना ज्यादा डर गया कि ना सिर्फ इसने फैक्ट्री आना छोड़ दिया बल्कि जॉब को भी अलविदा कह दिया। फिर इसके बाद अनोक ने खुद ही एक ऐसे शख्स को तलाशा जिसे वो सुपारी दे सके और इस काम के लिए पैसे भी दे दिए। लेकिन ये जो आदमी था ये अनोक से भी ज्यादा शातिर था। इसने काम के पैसे तो ले लिए लेकिन इन पैसों को लेकर फरार हो गया। इसके बाद अनोक ने एक और व्यक्ति को तलाश किया और उसको लिप्सी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, साथ ही पैसे भी दे दिए। लेकिन इस आदमी ने भी अनोक के साथ दगा की और इसके पैसे लेकर वो भी चंपत हो गया। ऐसे में अनोक पुलिस के पास भी मदद के लिए नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर पुलिस को बताता कि मैंने सुपारी के लिए पैसे दिए हैं तो ये खुद ही फंस जाता। इसलिए अनोक ने इस आदमी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। ऐसे ही वक्त बीता जा रहा था और अनोक की प्रतीक्षा से शादी करने की जिद भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए अनोक ने अब लिप्सी को रास्ते से हटाने के लिए कई लोगों से कांटेक्ट किया और फिर इसकी मेहनत भी रंग लाई। अनोक की मुलाकात एक नहीं बल्कि 4-5 ऐसे लोगों से हुई जो सुपारी लेकर लोगों को मारते थे और अनोक ने इन्हें सारी सच्चाई बता दी और यहाँ पर एक व्यक्ति लिप्सी को मारने के लिए राजी भी हो गया
और आखिरकार 2.5 लाख में ये डील डन हो गई। इस बार अनोख ने किलर्स को सिर्फ एडवांस के तौर पर 50,000 रुपए दिए और 2 लाख काम के बाद देने का वादा किया। ये लोग भी 50,000 रुपए लेकर मान गए। अनोख जनवरी से कोशिश कर रहा था कि किसी को सुपारी देके लिप्सी को रास्ते से हटाया जा सके, और जब इस चीज का इंतजाम हो गया तो अनोख ने अब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तरीके ढूंढने शुरू कर दिए ताकि लिप्सी की मौत का शक उस पर ना हो। अनोख एक जाना माना बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन था, इसलिए ये नहीं चाहता था कि लिप्सी की मौत की वजह से उसकी इमेज खराब हो, पुलिस उस पर शक करे या फिर कोई सबूत उसके खिलाफ मिले। इसके लिए अनोख ने एक साजिश रची और एक डिनर पार्टी पर लिप्सी को ले जाने का डिसाइड किया। डिनर पार्टी इसलिए प्लान की ताकि ये लोगों, रिश्तेदारों और सबूत के तौर पर पुलिस को ये दिखा सके कि मरने से पहले हस्बैंड वाइफ के बीच सब कुछ नॉर्मल था और दोनों बहुत खुश थे। इस पार्टी से पहले भी अनोख ने अपने बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस किए थे, जैसे इसने एक अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश की ताकि लिप्सी को शक ना हो कि अनोख अब भी उसे छोड़ प्रतीक्षा से शादी करने वाला है। इसलिए अनोख ने लिप्सी के साथ अच्छे से बर्ताव करना शुरू कर दिया और उसे खुश रखने की कोशिश की। और फिर आया इस पूरे प्लान का सबसे बड़ा और आखिरी दिन, यानी कि 15 फरवरी। अनोख ने लिप्सी से डिनर पर साथ चलने को कहा ताकि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। लिप्सी अनोख के इस बदले हुए रूप को देखकर काफी खुश थी, क्योंकि इसे लग रहा था कि अब ये प्रतीक्षा को भूल चुका है। इसलिए नादान अनजान लिप्सी भी डिनर पर साथ चलने के लिए रेडी हो गई। अनोख ने लुधियाना के किसी भी पब, बार या रेस्टोरेंट को सेलेक्ट नहीं किया, बल्कि लुधियाना से करीब 25 किलोमीटर दूर बने एक हाईफाई रिसोर्ट में लिप्सी को ले गया, जहां रोजाना बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। रात के 10 बजे दोनों हस्बैंड वाइफ इस रिसोर्ट में एंटर करते हैं और यहाँ खाना वगैरह खाते हैं। रोमांटिक माहौल था, गाने भी बज रहे थे, इसलिए अनोख लिप्सी के साथ डांस करने लगता है और बकायदा इस डांस का वीडियो भी बनाता है, जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ काफी खुश नजर आते हैं। ये वीडियो रात के करीब 11 बजे का है। ना सिर्फ ये इस डांस की वीडियो बनाता है, बल्कि इसे अपने स्टेटस पर भी लगा देता है। हालांकि आज से पहले कभी भी अनोख ने लिप्सी के साथ कोई फोटो या वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन आज इस झूठी खुशी को दिखाने के लिए इसने स्टेटस पर वीडियो अपलोड की। डांस करके खाना वगैरह खा के कुछ देर बाद दोनों अंधेरी रात में रिजॉर्ट से बाहर निकलकर घर जाने का फैसला करते हैं। इस रिजॉर्ट से इनके घर की दूरी करीब 1 घंटे की थी। यह रिजॉर्ट हाईवे के बेहद करीब बना हुआ था, इसलिए अनोख के सुनसान हाईवे की तरफ गाड़ी घुमाता है और दोनों हस्बैंड वाइफ गाड़ी से घर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद अनोख गाड़ी को साइड में खड़ी कर देता है और यहाँ बहुत ज्यादा सन्नाटा था। अनोख लिप्सी को टॉयलेट का एक्सक्यूज देता है और लिप्सी भी इसे जाने की इजाजत दे देती है। इस तरह अनोख बड़ी चालाकी से लिप्सी को कार में अकेला छोड़कर गाड़ी से नीचे उतरता है और कुछ दूर चला जाता है। अनोख यहाँ इसलिए उतरा था क्योंकि प्लान के मुताबिक इसी हाईवे पर वो बदमाश लिप्सी को मारने के लिए आने वाले थे। कुछ मिनट तक अनोख यहाँ खड़े रहकर उन बदमाशों के आने का इंतजार करता है। इधर उधर जाकर उन्हें चेक करता है, लेकिन दूर दूर तक इसे कोई भी नजर नहीं आता। ये देखकर अनोख को काफी गुस्सा आता है और साथ ही प्लान नाकामयाब होने की चिंता भी सताने लगती है और ये वापस से आकर कार में बैठ जाता है। लेकिन तभी इसे कुछ याद आता है और ये कार को कुछ दूरी पर ले जाता है और फिर सुनसान हाईवे के किनारे खड़ा कर देता है। लिप्सी से कहता है कि मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं अभी आता हूँ। इस बार अनोख कार की पार्किंग लाइट को ऑन करके बाहर जाता है। इस तरह सुसान सन्नाटे भरे इलाके में ये पार्किंग लाइट ऑन करके लिप्सी को कार में अकेला छोड़कर कुछ कदम की दूरी पर चला जाता है। अनोख के कार से उतरते ही फुल स्पीड में एक कार आती है और इसमें से 4 बदमाश बाहर निकलकर लिप्सी के पास पहुंच जाते हैं। सबसे पहले ये विंडो का शीशा तोड़ते हैं और कार का दरवाजा खोलने के बाद लगातार लिप्सी के शरीर पर चाकू से वार करना शुरू कर देते हैं। लिप्सी हेल्प के लिए चिल्लाती रहती है, पर आसपास कोई भी नहीं होता। बुरी तरह से लहू लुहान करने के बाद
ये बदमाश लिप्सी के सारे गहने उतारते हैं और फिर इसे कार से घसीटकर जमीन पर फेंक देते हैं। इनमें से एक बदमाश अनोख के पास भी जाता है और चाकू से इसके हाथ और पैर पर कट मारकर भाग जाता है। इस तरह सिर्फ हाईवे पर अनोख और लिप्सी ही मौजूद होते हैं। लिप्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और ये आखिरी सांसें गिन रही होती है। इधर अनोख भी ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो भी बहुत ज्यादा जख्मी है और बेहोशी की हालत में है। इस तरह दोनों सड़क पर लेटे रहते हैं और फिर कुछ देर के बाद यहाँ से पास के ही एक ढाबे के ओनर का गुजरना होता है। ये पैदल ही जा रहा था, पर जैसे इसके कानों में लिप्सी के दर्द से कराने की आवाज पड़ी, ये तुरंत ही इन दोनों के पास आ गया और देखा कि लिप्सी तो लहूलुहान दर्द में करा रही है, जबकि अनोख बेसुध पड़ा है। ये नजारा देखकर ये आदमी भी काफी घबरा गया और इसने जल्दी से अपने फोन से पुलिस को फोन किया। इस वारदात के बारे में सुनते ही पुलिस भी कुछ ही मिनटों में यहाँ पे आ पहुंची। पुलिस जल्दी जल्दी दोनों को गाड़ी में बैठा के और पास में ही बने एक सरकारी अस्पताल में लेकर जाती है। डॉक्टर भी इनकी हालत देखकर जल्दी से इन्हें ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। अनोख का तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट होता है, लेकिन लिप्सी की हालत काफी नाजुक होती है और सुबह होने से पहले ही लिप्सी अपनी जान गंवा देती है और डॉक्टर इसे मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर इन दोनों की ये हालत की किसने पूछताछ करने से पहले ही लिप्सी की जान जा चुकी थी। इसलिए अब पुलिस के सामने सिर्फ अनोख ही बचा था जो उस वारदात के बारे में बता सकता था। पुलिस के कहने पर अनोख पूरी बात बताता है कि पहले हम लोग लुधियाना से दूर एक रिसोर्ट में डिनर करने के लिए गए थे। फिर वहां से देर रात में निकले और रास्ते में लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। साथ ही अनोख ये भी बताता है कि जब लुटेरे लिप्सी पर हमला कर रहे थे तो उसे बचाने के दौरान उन्होंने मेरे चेहरे पर भी कुछ फेंका, जिससे मैं वही बेहोश हो गया और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। अनोख के इस बयान को सुनने के बाद पुलिस ने मामले की सच्चाई तक पहुंचने का फैसला किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। उक्त सूरज की किरणों की तरह ही लिप्सी की मौत की खबर पूरे शहर में फैल गई। ये केस इसलिए हाईलाइट ज्यादा हुआ क्योंकि अनोख एक पॉलिटिशियन था। इस तरह पॉलिटिशियन की पत्नी को यूं सरेआम मार देना काफी हैरानी की बात थी। इसलिए ये खबर खूब तेजी से वायरल होने लगी, जिसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने अनोख का साथ देने के लिए धरने पर बैठने का फैसला किया और सरकारी हॉस्पिटल के बाहरी धरने पर बैठकर लिप्सी के लिए इंसाफ की मांग करने लगे। इस वक्त लिप्सी की लाश और अनोख भी इसी हॉस्पिटल में मौजूद थे। इस धरने की वजह से पुलिस पर भी काफी दबाव बनता है और इन्वेस्टिगेशन में तेज लाई जाती है। पुलिस जितनी जल्दी हो सके इस केस को सुलझाने में लग जाती है। धरने की बात जब अनोख के कानों तक पहुंचती है तो ये भी हॉस्पिटल से निकलकर बाहर धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाता है और अपनी बीवी के कातिलों को ढूंढने की मांग करता है। शहर में खबर फैलने की वजह से मीडिया भी सुर्खियां बटोरने आ जाती है और रिपोर्टर्स अनोख से सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। अनोख कैमरे के सामने कहता है कि मेरा घर परिवार बर्बाद हो गया और साथ ही ये मीडिया को भी बताता है कि मेरे मुंह पर स्प्रे या केमिकल टाइप कुछ डाला गया था, जिससे मैं वही बेहोश हो गया था और अंधेरा होने की वजह से मैं कातिलों को भी देख नहीं पाया। इधर ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, वही दूसरी तरफ डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि जब अनोख को यहाँ लाया गया तब हमने इसकी जांच वगैरह की थी और हमें किसी भी तरह की कोई मेडिसिन, स्प्रे या केमिकल की जानकारी नहीं मिली और ना ही कोई ऐसी चीज इस्तेमाल की गई थी जिससे अनोख बेहोश हुआ है, बल्कि वो तो होश में ही था। ये सुनकर पुलिस भी चकरा जाती है कि आखिर जब अनोख होश में था तो उसने बेहोशी के बारे में क्यों बताया। यहीं से अनोख शक के घेरे में आ जाता है। पुलिस सच्चाई का पता लगाने के लिए सबसे पहले अनोख की कॉल मैसेज डिटेल्स चेक करती है और इसमें पुलिस को 12 बजे का एक मैसेज दिखता है जिसमें अनोख ने एक लड़की को मैसेज में लिखकर भेजा था। उस वक्त का मैसेज था जब लिप्सी पर उन बदमाशों ने हमला किया था और उसके बाद ही अनोख ने ये मैसेज सेंड किया था। पुलिस जब इस नंबर की जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि अनोख की गर्लफ्रेंड प्रतीक्षा का है, जिसे डन लिखकर अनोख ने बताया था कि काम हो चुका है,
इसी बीच पुलिस वारदात वाली जगह पर जाकर भी चेक करती है और किस्मत से पुलिस के हाथ एक बदमाश लग जाता है जो खुद को बचाने के लिए पूरा सच उगल देता है। और यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि अनोख ने ही बदमाशों को सुपारी दी थी और लिप्सी को रास्ते से हटाया था और पुलिस के सामने कत्ल का मकसद भी था। और बदमाश भी पुलिस जब अनोख को पकड़ने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है तो इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इसे गिरफ्तार कैसे करें, क्योंकि जिसने लिप्सी का कत्ल करवाया था वो खुद धरने पर बैठा हुआ था। आसपास अनोख के काफी सारे सपोर्टर्स मौजूद थे जिनके सामने अनोख को कातिल कहने से मामला गंभीर हो सकता था। और फिर सबसे बड़ी बात कि सबूत के नाम पर पुलिस के पास सिर्फ एक डन का मैसेज और एक बदमाश था जो बेबुनियाद भी साबित हो सकते थे। इसलिए पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अनोख से बड़े आराम से बात की और कहा कि हमें आपको दूसरे हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट वगैरह करवाने के लिए ले जाना है। अनोख भी पुलिस की बातों में आकर इनके साथ चलने के लिए राजी हो गया। पुलिस ने पूरी इज्जत के साथ अनोख को गाड़ी में बैठाया, लेकिन हॉस्पिटल न ले जाकर गाड़ी को पुलिस स्टेशन के बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। पुलिस अनोख को अंदर लेकर गई और जब इसके सामने पकड़े गए बदमाश को लेकर आई तो अनोख के पसीने छूट गए, क्योंकि अब ये जान चुका था कि इसके बचने का कोई भी चांस नहीं है। सारे सबूत अब पुलिस के पास थे, इसलिए अनोख भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पूरी बात बता देता है कि मेरा और प्रतीक्षा का रिश्ता 4 साल से कायम है। मैंने लिप्सी को डिवोर्स देने की कोशिश की, पर जब वो नहीं मानी तो मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया और 4 बदमाशों को हायर किया और प्लान के मुताबिक उसे डिनर पर लेके गया। इसके बाद में वॉशरूम के बहाने कार से उतर गया और पार्किंग की लाइट ऑन कर दी, जो बदमाशों को बुलाने का सिग्नल था। लाइट को देखकर बदमाश भी कार के पास आ गए और उन्होंने लिप्सी को मौत की नींद सुला दिया। इस तरह अनोख ने फुल प्रूफ मर्डर प्लान कर रखा था और उसी के पॉइंट्स को फॉलो करवाते हुए लिप्सी को मारा गया। इसके बाद पुलिस ने अनोख उसकी गर्लफ्रेंड प्रतीक्षा को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इस पूरे प्लान में प्रतीक्षा भी शामिल थी। और फिर पुलिस ने बाकी बदमाशों को भी पकड़ लिया और अब ये सब जेल में है और मुकदमा चल रहा है। दोस्तों, आपके मुताबिक इन लोगों को कौन सी सजा दी जानी चाहिए? और एक पति ने जिस तरह से पति पत्नी के रिश्ते को दागदार किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।